ही फरार था। लेकिन 4 दिन बाद बाबा आज प्रकट हुआ, तब जब उसके राजदार और सबसे खास सेवादार को यूपी पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा अब सामने आया है और सफाई पेश की है। उसने खुद को पाक साफ बताते हुए कहा है कि वो घटना से बेहद दुखी है। उसे पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन सवाल है कि जब उसे पुलिस पर भरोसा है, घटना से वो दुखी है, तो 4 दिन तक आखिर बाबा गायब क्यों हुआ? इन सवालों के जवाब की तलाश यूपी पुलिस को भी है। इस बीच हाथरस कांड को लेकर गिरफ्तारियां जारी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने कहा है कि पुलिस छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर पल्ला झाड़ना चाहती है। बेगुनाहों की गिरफ्तारी की जा रही है तो बसपा सुप्रीमो मायावती सूरजपाल उर्फ भोले बाबा समेत कई दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठा रही है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर हो रही सियासत के बीच सवाल है कि आखिर बाबा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? बाबा पर कौन मेहरबान है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए और इस कांड की तस्वीर को समझिए। जिसके सत्संग में मौत का तांडव हुआ, जिसके दामन पर 123 मौतों का दाग है, वो बाबा 4 दिन बाद आखिरकार कैमरे के सामने आया, सफाई पेश की और हादसे का गुनाहगार कौन है ये भी बताने लगा। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा ने सफाई तो दे दी, लेकिन बाबा की सफाई पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बाबा गुनहगार नहीं है तो 4 दिन तक फरार क्यों रहा? लोगों को मरता छोड़ मौके से क्यों भाग गया? प्रशासन पर भरोसा तो 4 दिन तक गायब क्यों रहा? बाबा कैमरे के सामने आया, लेकिन पुलिस के पास क्यों नहीं गया? ऐसे कई सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। और क्या यूपी पुलिस बाबा से उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी? क्या यूपी पुलिस बाबा से पूछताछ करेगी? ये सवाल भी मुंह बाए खड़ी हैं। हालांकि पुलिस ने बाबा के सबसे बड़े राजदार और हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को दबोच लिया है। पद हाथरस की जो एसओजी है, उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। लेकिन इनसे पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहां से रही है? जो डोनर्स की लिस्ट है उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस का दावा है कि हाथरस के गुनहगारों को नहीं बख्शा जाएगा, सबके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं एक षड्यंत्र है। अखिलेश यादव यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने लगे।
गिरफ्तारियों पर सवाल उठाने लगे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती हाथरस कांड के सभी गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रही हैं। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। मायावती ने गिरफ्तारी की, उन्होंने मांग की है, बाबा का क्या कहेंगे? वो तो जो जांच कर रहे हैं, उन्होंने कहा है वहाँ की सरकार कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। दावा किसी भी दोषी को नहीं बख्शे जाने का है, लेकिन सवाल है कि जिसके सत्संग में भगदड़ मची, जिसकी लापरवाही से 123 लोगों की जान गई, एफआईआर में उसका नाम तक क्यों नहीं है? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और सवाल ये भी है कि बाबा पर आखिर कौन मेहरबान है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।